बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आए पशु परिचर भर्ती की। और एक बात और बता रहा हूँ पहले कि कल ही RSMSSB बोर्ड ने पशु परिचर भर्ती का कैलेंडर जारी किया है। 21, 22, 23, 24 सितंबर को परीक्षा होने वाली है, 4 दिन। तो तैयारी में जुट जाए, अभी अपने पास समय कम से कम 5 महीने का। चलो अपन पहले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। तो देखो, टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफाई से होता है, जिसको अपन भाव भी बोलते हैं। खसरा नहीं होता, मलेरिया भी नहीं होता, चिकन पॉक्स भी नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन देखना आप। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो यीस्ट जो होती है वो सेकेरोमाइसिस सेरेवी होती है, एक कोशिकीय कवक है जिसका उपयोग अल्कोहल बनाने में करते हैं। बेकरी उद्योग, शराब उद्योग, इनके अंदर यीस्ट कवक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है प्रतिजैविक? तो सोडियम धातु है, बाइकार्बोनेट एक कॉम्प्लेक्स आयन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल यीस्ट। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक है। तो राइट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक का मतलब जो ऐसे रोग जो किसी वाहक के माध्यम से फैलते हैं या किसी भी माध्यम से फैलते हैं, तो सबसे ज्यादा किसकी वजह से फैलते हैं? चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, रोग तो इनसे भी फैलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फैलते हैं वो अपनी घरेलू मक्खी से फैलते हैं, जो खाने और पानी को दूषित कर देती है बैठ के। अगला प्रश्न, डेंगू परजीवी का वाहक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मादा एडीज मच्छर, घरेलू मक्खी मादा, एनाफ्लीज मच्छर, कॉकरोच। तो डेंगू जो होता है वो मादा एडीज मच्छर से होता है और मादा एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया रोग होता है। नर कभी भी बुखार नहीं करता है, नर कभी भी काटता नहीं है। मादा हमेशा चुपका भरती है, नर तो मेरा शांत होता है बेचारा। मादा चाहे किसी की हो, मनुष्य मादा भी चुपका भरती है। यहां देखो, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। वायरस का मतलब विषाणु से फैलता है। टाइफाइड है, जीवाणु जनित है। मलेरिया है, प्रोटोजोआ जनित है। 6 रोग टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी जीवाणु जनित है। पोलियो जो है ये विषाणु जनित रोग है जो लकवा, विकलांगता इसके लिए जिम्मेदार है। 2 बूंद जिंदगी की। आओ गटके। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मकड़ी से नहीं होता, मधुमक्खी से नहीं होता, घरेलू मक्खी से भी नहीं होता, मच्छर के काटने से होता है। और मच्छर भी कौन सा? मादा, नर नहीं काटता है, नर बेचारा शांत होता है, मादा बहुत गुस्सेल होती है। अगला प्रश्न देखो, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? सबसे पहले जो प्रतिजैविक खोजा गया था एंटीबायोटिक्स, वो ये सब एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है, टेट्रासाइक्लिन भी है, ऑफ्लॉक्सासिन भी है। बहुत सारे ऐसे जो एंटीबायोटिक है, डॉक्टर जो दवाएं लिखते हैं वो उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं हम। तो पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। वैज्ञानिक का नाम भी बता रहा हूं मैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे फर्स्ट चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने नहीं की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो पेनिसिलिन की खोज की थी, एंटीबायोटिक्स की। रॉबर्ट हुक ने भी नहीं की थी। तो एडवर्ड जेनर जो था उसने चेचक के टीके की खोज की थी। अच्छा प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु दूध को दही में बदलता है? एंटीबायोटिक, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। मादा एनाफ्लिस, मलेरिया करती है, इसका कोई रोल नहीं है। मोल्डिंग, इसका कोई रोल नहीं है। लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही में बदलता है। लेक्टो
लैक्टोबैसिलस लेक्टाई ये जीवाणु, और ऐसा जीवाणु जो अपने लिए फायदेमंद होता है, पाचन में लाभदायक होता है, हानिकारक नहीं है। तो जीवाणु लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। निम्न में से किस पौधे के पत्तों का रस है, ये देखिएगा प्रश्न, पत्तों का रस मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। देखो यदि यहीं पर यदि बार का छाल आती ने, यदि छाल उतार के अपन पीस के उसका काढ़ा बनाते हैं ना, वो तो सिनकोना होता है। सिनकोना मलेरिया के लिए काम में लेता है। लेकिन मलेरिया और डेंगू दोनों बुखार यदि हो रहे हैं तो हम गिलोय की पत्तियां काम में ले सकते हैं, गिलोय की बेल। और यदि पर्टिकुलर अपने को मलेरिया पूछे तो सिनकोना की छाल होती है। अगला प्रश्न ध्यान रहे, ये आ गया प्रश्न। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पेनिसिलिन जो है वो पहला खोजा गया एंटीबायोटिक है। अब मैं ये भी बता दूं पेनिसिलिन क्या होता है। पेनिसिलिन एक कवक होती है, फंजाई होती है, और पेनिसिलिन क्राइसोजेंथम, पेनिसिलिन नोटेटम, ये दो कवक है जिनसे प्राप्त कर सकते हैं। पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए जो दूध होता है पैकेट्स के अंदर, उसको हम बचाते हैं, चाहे वो सरस का हो चाहे और कोई सी भी कंपनी का हो, तो उसको हम किससे बचाते हैं? पाश्चुकरण से बचाते हैं। पाश्चुकरण के बारे में बताऊं, लगभग दूध को हम 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 5 से 10 मिनट तक उबाल के रखते हैं, फिर उसको ठंडा कर लो। ये विधि पाश्चुकरण कहलाती है। फिर दूध फटता नहीं है। ये हम घरों में भी करते हैं, दूध को गर्म करके रखते हैं। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे, जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंपल है, नाइट्रोजन का मीटर पूरा मिट्टी में जाएगा, पौधों में जाएगा, जंतु में जाएगा, फिर वायुमंडल में चला जाएगा, एक चक्कर चलता रहेगा। इस चक्कर को बोलते हैं नाइट्रोजन चक्कर। अगला प्रश्न, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव जो जीवाणु होता है। फिर आ गया प्रश्न लैक्टोबैसिलस है। ये बता दो मैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये टीबी का है, ये टीबी का है। राइजोबियम जो है वो फलीदार जो पौधे होते हैं जैसे चना मटर, इनकी जड़ में पाया जाता है। और बेसिलस एंथ्रेसिस जो रोग है उसका जीवाणु है। सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं? सब जगह मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह मिलते हैं, जल में भी मिलते हैं, हवा में मिलते हैं, मिट्टी में भी मिलते हैं। तो ऑल ऑफ आंसर होगा इसका। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये सबसे अच्छा प्रश्न है। ब्रेड में जो छेद होते हैं वो फर्मेंटेशन के कारण उसमें से CO2 गैस निकलती है, और CO2 गैस निकलने के कारण उसमें छेद हो जाते हैं। ब्रेड या डबल रोटी बोलते हैं। और अपना ये और भी अपन ऐसे फूड बनाते हैं, जैसे बेकरी उद्योग में भी इसका उपयोग है। आपका इडली डोसा जो अपन बनाते हैं उसमें भी इसका उपयोग है। तो इससे पॉली हो जाता है, मुलायम हो जाता है, नरम हो जाता है। तो CO2 गैस निकलती है, ध्यान रखें। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये किण्वन होता है। सिंपल है, फर्मेंटेशन से अपन अल्कोहल बना सकते हैं। पीने वाला अल्कोहल, विस्की, ब्रांडी, बियर, टीचर्स, ओडगा, पोदगा, ऐसे जो भी नाम है आप समझ गए होंगे। हाफ क्वार्टर, फुल क्वार्टर, 1/4 क्वार्टर। किण्वन की खोज किसने की थी? फर्मेंटेशन की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है वो है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर का मैं और भी बता दूं, रेबीज का जो टीका खोजा गया था, कुत्ता काट जाता है, बंदर काट जाता है, बिल्ली काट जाती है, उसमें भी इस वैज्ञानिक का योगदान था। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन के, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, रॉबर्ट कॉच ने की नहीं की, लुई पाश्चर ने की, जेनर ने तो चेचक का टीका बनाया। तो आज के सेशन के जो क्वेश्चन है वो ये हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से 1% पक्का चांस बनता है कि जो अधीनस्थ बोर्ड है जयपुर वो 1% तो पक्का पूछेगा। तो आप ध्यान रखें, ईस्ट का ध्यान रखें, और पेनिसिलिन
पेनिसिलिन का ध्यान रखें, ये एंटीबायोटिक्स, और पेनिसिलिन जो होता है वो कवक से प्राप्त करते हैं, ये भी ध्यान रखें। दूसरा यीस्ट जो आ रहा है बार बार, ये ध्यान रखें, यीस्ट में हमेशा एक ही गैस निकलती है, उसका नाम है CO2, और CO2 को ही हिंदी में कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कई बार सूत्र पता होता है, नाम नहीं पता होता, कई बार नाम पता होता है, सूत्र नहीं पता होता। तो प्रश्न किसी भी भाषा में किसी भी रूप में दे सकता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो जरूर देखें और शेयर भी करें। थैंक यू।